यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं उनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोटराइज करवानी होगी, ट्रैवल हिस्ट्री आप खुद से फिल कर सकते हैं। देन OTP रिसीव होगी, उसे वेरीफाई करना है, पे आ जाएगा और फिर परमानेंट पे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे रखते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंस स्टेटस चूज करनी है। FMG ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंटर्नशिप। हाय डियर कैंडिडेट्स, दिस इज हरियाणा मेडिकल काउंसिल। और हरियाणा मेडिकल काउंसिल की जो FMG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होती है, जिन्होंने दिसंबर 2025 की FMG एग्जाम को क्लियर किया है, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं बेसिक सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करनी है। सो फॉर मेडिकल रिलेटेड अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी सर्विसेज के लिए आपको हमारे वेबसाइट के आवर सर्विस सेक्शन को विजिट करना होगा। बाकी ये जो डिटेल्ड PDF है, इसमें बता रखा कैसे आपको अप्लाई करनी है। उससे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है 8 जून से स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट है 11 जून अप टू 11:59 PM, यानी कि आप रात तक फिलअप कर सकते हैं। बट आपको ट्राई करनी है जितनी जल्दी हो सके फिल कर लेने की। काफ़ी बार वेबसाइट लास्ट मिनट में वर्क नहीं कर रही होती है। और हार्ड कॉपी जो आपको सबमिट करनी है वो 16 जून तक सबमिट करना है, शाम के 5 बजे तक HMC के ऑफिस में। यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स भी दे दिया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सारे कॉलेज में जितनी वैकेंसीज है वो लिखी हुई है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, नहीं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। एज वेल कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी अगर एक दिन की भी पढ़ाई अभी बाकी है, वो अभी पढ़ ही रहे हैं आप कॉलेज में और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, उनका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो है इसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, आपकी 10th की, काफ़ी मेडिकल काउंसिल में 11th की भी मार्कशीट लगती है, तो अगर आपके पास है तो उसे भी आप लेके जाइएगा। 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट जो होती है, आपने हर एक ईयर को कितने अटेम्प्ट में पास किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा की अगर आपके पास है तो वो ले जाना है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो फिर ये मैंडेटरी नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड जितनी भी अपोस्टाइल है स्टाम्प्स, उसकी कॉपी आपको ले जानी है। पासपोर्ट की आपको हर एक पेज की इमेज क्लिक करके या फिर अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं तो करनी है, जितने पेजेस में आपका स्टाम्प लगा हुआ है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो NMC से इशू हुई थी या फिर अगर आपकी नीट UG की स्कोर कार्ड है तो आपको वो अपलोड करनी है और लेके जाना है। आधार कार्ड, FMG पासिंग सर्टिफिकेट, और ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। डिटेल PDF में क्लियरली मेंशन है, अगर आपको FMG पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिली है या फिर अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यानी अगर आप फिलअप कर देंगे 10,000 की शायद इसमें पेमेंट है, वो भी अगर आप कर देंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास FMG पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। बाकी यहाँ पर आप एफिडेविट और ट्रैवल हिस्ट्री डाउनलोड करके इसे फिलअप कर सकते हैं। एफिडेविट आपको नोटराइज करवानी होगी, ट्रैवल हिस्ट्री आप खुद से फिल कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री की फॉर्म कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है। सपोज अगर आपकी 2 पासपोर्ट थी, एक एक्सपायर हो गया था, तो आपको दूसरे पासपोर्ट का नंबर लिख देना है, या फिर अगर आपके पास नई पासपोर्ट है अभी, उसकी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स फिल करके आपको इसे अपलोड करनी है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इनके डिटेल्ड एप्लीकेशन PDF पे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, FMG काउंसलिंग जो अभी हमने दिखाया था, यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होगी। फॉर्म के अंदर आपको NB, रोल नंबर, कौन से सेशन में आपने पास किया है, एप्लीकेशन ID, आपके FMG पास सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल करके आपको प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद नेम, फादर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें फिल करके आपको रजिस्टर कर लेनी है। देन OTP रिसीव होगी, उसे वेरीफाई करना है। ईमेल में आपकी OTP रिसीव होगी, काफ़ी बार स्पैम फोल्डर में जाता है तो आपको उसे भी चेक कर लेना है। देन आपकी प्रोफाइल पेज ओपन होगी, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपको सेव करना है इसे। ये सारी डिटेल्स को आपको करेक्टली फिल करनी है। काफ़ी बार कैंडिडेट्स फादर नेम में या मदर नेम में मिस्टेक कर देते हैं अपनी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के वक्त। फिर हो सकती है कि यही मिस्टेक आपके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आ जाएगा और फिर परमानेंट पे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक बार चेक करके फिर सेव कर देना है। देन आपकी ये प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करनी है। जिस तरह से आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी, आप इंटर्नशिप के लिए कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, 1 ईयर। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप एंड होती है फिर आपको परमानेंट करना होता है, तो वो भी आप यहीं से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे HMC में। उसकी वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसे भी अगर आपको अप्लाई करवानी है या किसी और मेडिकल काउंसिल के लिए NOC इशू करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। देन वी विल कांटेक्ट। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, FMG ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंटर्नशिप। तो इस पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करके आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हैं वो फिल करने हैं, कंट्री चूज करनी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपको, NB का स्कोर, रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की परसेंटेज लिखनी है आपको। मोस्ट प्रोबेबली ये इसीलिए लिखवाया जाता है जब NB स्कोर 2-3 कैंडिडेट का सेम हो जाता है
तो वो लोग यही सारे सब्जेक्ट्स के परसेंटेज के बेसिस पे कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे रखते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंस स्टेटस चूज करनी है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको ध्यान से इसे चूज करनी है। फिर यहाँ पर रेसिडेंट फ्रॉम रेसिडेंट टिल भी चूज करना होगा। आप कब से रह रहे हैं और कब तक रहे हैं, तो आपको ये रेसिडेंट टिल अगर आप आज भी हरियाणा में या फिर किसी भी स्टेट में, तो आपको उस दिन का डेट डाल देना है। यहाँ पे फिर आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, आप उसे चूज करके फिल कर सकते हैं। फिर आपको इसे सेव कर देना है। फाइनली आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन। यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट आपकी मैक्सिमम साइज 2 MB या उससे कम का होना चाहिए और हर एक कॉपी आपकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपकी सिग्नेचर होगी। और मोस्ट प्रोबेबली सारी डॉक्यूमेंट्स आपको PDF में अपलोड करनी है। फोटो सिग्नेचर को आप किसी इमेज फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और मेंशन है, प्लीज अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर इन प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड इनक्लोजर इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। यानी इसका मतलब यह है कि सपोज अगर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और आप अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अदर स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए अगर आपको हरियाणा डोमिसाइल का बेनिफिट लेना है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरीली यहाँ पर अपलोड करनी है, इसे मिस नहीं करना है। बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो स्टार्ट में मैंने बताई थी वही सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको डिग्री और एपोस्टाइल अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी मार्कशीट 4-5 पेज की होगी तो उसे अपलोड नहीं करनी है, आप डिग्री को और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसे अपलोड कर दीजिएगा और साथ में एपोस्टाइल कॉपी, वो इजिली 2 MB के अंदर अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी। काफी बार कैंडिडेट 6-7 पेज की मार्कशीट को भी अपलोड करने की ट्राई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इमेज साइज काफी बड़ी हो जाती है और फिर यहाँ अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है। या फिर अगर आपकी फाइनल 2 MB के अंदर आ भी गई तो वो डॉक्यूमेंट्स क्लियरली दिखता नहीं है। तो आपको ध्यान से सारी चीजें अपलोड करनी है। यहाँ पर एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट का स्पेसिमेन कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके नोटराइज करवा के यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप एक ही करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे, आपको ये पॉपअप आएगा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। फिर आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इस तरह से सारी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको नीचे सबमिट लॉक चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट करने से पहले आपको एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट एंड लॉक चॉइस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनल एक प्रीव्यू मिल जाएगा, आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने फिलअप किया था। देन आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाना है। जब आपने स्टार्ट में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया था उसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन रहता है एप्लीकेशन स्टेटस, ये वाला, तो इसके अंदर आपको क्लिक करनी है। वहीं पर फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट की लिंक नीचे ओपन हो जाएगी, ऊपर आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए क्लिक करना है और 10,000 रुपीज प्लस टैक्सेस की पेमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगी। देन वो जो डेट दी गई है उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर HMC में सबमिट कर देनी है। काफी कैंडिडेट्स लास्ट डेट का वेट कर रहे होते हैं, उसके कारण क्या होगी कि उस दिन काफी ज्यादा कैंडिडेट्स एक बार में आ जाएंगे, तो हो सकता है एप्लीकेशन सबमिशन में डिले हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आपको ट्राई करनी है जितनी जल्दी हो सके आप फिलअप करके सबमिट करके अपनी डॉक्यूमेंट्स को वहां पर भेज दें। उसके बाद फिर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ये डेट 2024 की है, तो इसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो भी आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगा, FMG काउंसलिंग हरियाणा की। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको ग्रीवेंस रेज करने का टाइम दिया जाएगा। ये आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कर सकते हैं कि सपोज अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है जो कॉलेज आपको मिली आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपको लगता है कि आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो आप ये ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। फिर फाइनल एलोकेशन जो है सीट की वो आएगी। देन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनली फिर आपकी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। इफ यू नीड असिस्टेंस इन फॉर्म फिलिंग आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट अदर वीडियोस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक पब्लिक नोटिस और रिलीज की गई है 9 जून को। काफी सारे कॉलेज का इसमें लिस्ट है जो नॉन कॉम्प्लाइंट है FMGL रेगुलेशंस 2021 के अकॉर्डिंग। तो हो सकती है अगर आपने यहाँ से MBBS किया है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हो सकते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और हो सकता है कि आपकी जो MBBS की डिग्री है उसको इंडिया में रिकॉग्निशन भी ना मिले। तो बेसिकली इसका मतलब यही हो जाता है कि अगर आपने यहाँ से MBBS किया है तो नहीं आपको FMG की रजिस्ट्रेशन में मौका मिलेगा, ना आपको कॉलेज अलॉट होगी, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं। देन आप फाइनली परमानेंट रजिस्ट्रेशन करके बाकी सारी प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस या जॉब भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।